जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की जो नई भर्ती आई है उसके लिए आज आपका सुपर प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है और दोनों क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी पीछे मत रहिए, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको ये बैच मिल जाएगा, पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो क्लास के लास्ट में बताएंगे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 17 मई 1540 को। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में यानी कि तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 1540 में। अच्छा, कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। किसकी जीत होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है। 1526 की बात करें तो 1526 में क्या हुआ था? तो मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा 1526 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, जन्म मृत्यु पंजीकरण ये तीनों आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। और साथियों, अगर आपको क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए तो ये सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? संत शरफुद्दीन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का जो मकबरा है मनेर में स्थित है, और मनेर कहाँ पर है? पटना में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में पटना दिया हुआ है, कभी कभी आपको मनेर भी देखने को मिलेगा, तो दोनों याद रखिएगा, मनेर पटना में है। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय रहेगा रात 8 बजे से, डेली रात 8 बजे से आपको लाइव चैट के साथ ये क्लास दिया जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 5। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो पूरा डेट याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 3 सितंबर, कब? 3 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है और 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। देखिए युद्ध की शुरुआत जो है कैसे हुआ था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस। और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था? जर्मनी, इटली एवं जापान। ठीक है, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्रों को हराया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभ कब हुआ था? 1939 में। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है।
साथियों आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर बूस्टर जीके का सेट 7 अपलोड हो चुका है। तो जिन्होंने बैच को ले लिया है आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 65 नोट्स दिया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? और जिन्होंने बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से बैच को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है और बहुत ही जल्द उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है ये चैत्र का होता है। क्या होता है? चैत्र का। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है यानी भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण होता है बताइए कब? तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। तो पूछा गया सूर्य ग्रहण कब आता है? तो जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। तो याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो क्या होगा? ये सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच आती है, यानी कि सूर्य और चंद्र के बीच जब पृथ्वी आती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण चंद्रमा चमकता नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। दोनों को याद रखिएगा। आगे देखिए, एक मरुद्यान में हमेशा होता है। देखिए, मरुद्यान क्या होता है? रेगिस्तान में वह स्थल होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। तो एक मरुद्यान में हमेशा जल होता है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एयर इंडिया 1। एयर इंडिया 1 जो है भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की विदेश यात्रा से संबंधित किसी वायुयान को बुलाने का संकेत है। संकेत क्या है? एयर इंडिया 1। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 11। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है थानेसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? थानेसर। राजा हर्षवर्धन ने लगभग 600 ईस्वी में, ठीक है, सिंहासन पर बैठे थे हर्षवर्धन। कब? 600 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 12। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो 1943 में किया था सिंगापुर में। देखिए, एक ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में सिंगापुर में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 जो है ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित रखता है, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है, तो इसी के बीच में 32 आता है तो मौलिक अधिकार में आ जाएगा। हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। आगे देखिए, बिहार के चारा घोटाले की
जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरसक दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बनारस से। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, बनारस से। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्की बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, विद्यापति का जन्म कहाँ पर हुआ था? विस्पी गांव में हुआ था। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो मधुबनी में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। विद्यापति हिंदी तथा संस्कृत साहित्य के प्रमुख विद्वान थे और विद्यापति जो है किस रस के कवि थे? श्रृंगार रस के कवि थे। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उर्वशी किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो ये है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? ये सब आसान क्वेश्चन है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये श्रीनगर में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कलमकारी चित्रकला के लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर? तो मसूलीपट्टनम। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, मसूलीपट्टनम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंसर है पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो इस पर टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका ये क्लास रेगुलर चलता रहे। तो अरब सागर में कौन सी नदी चारों ऑप्शन में से गिरती है? तो नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सभी जो है अपना जल बंगाल के खाड़ी में जाकर गिराती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या
श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर है वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? बी राइट आंसर करेंगे लॉन टेनिस। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? आंसर है सवाई राजा जय सिंह को। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, 28 निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? बताइए, 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1863 में भारतीय सिविल सेवा में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे और 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे। आगे देखिए, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी हो गया आपका, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, इसको याद रखिएगा। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं और इसके एक सेट में 15 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 15 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, HTTP से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए किसके द्वारा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कई बार बता चुके हैं, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? सी राइट आंसर है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। ठीक है, अगर आपसे पूछे थाल घाट दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा पूछे, मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था, बताइए किस नदी के तट पर? आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये अपना जल अरब सागर में जाकर गिराती है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आंसर है आग का आविष्कार। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चाक का प्रयोग, धातु का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, बताइए? तो साथियों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दोमट मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, गर्म और आर्द्र। ठीक है, क्या होना चाहिए? गर्म और आर्द्र। भारत जो है विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है और भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है केरल में। ठीक है, कहाँ पर होता है? केरल में, इसलिए गर्म मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को। मानव निर्मित
प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? यह है रेयॉन। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, रेयॉन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 39। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? सही जवाब है केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। उर्वशी बताइए किन की रचना है? आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी के साथ आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये किन की रचना है? तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को रचना उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। ओडिशा का ओडिसी, ठीक है। और अगर आप पूछे केरल का, तो केरल का हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो कथकली और आपका मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, बताइए किसमें? अब इसका भी आंसर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर मिलेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा किसमें बड़ा होता है? तो ये होता है शाकाहारियों में आहार नाल बड़ा होता है। क्योंकि शाकाहारी जो जीव होते हैं पेड़ पौधे के पत्तियों को खाता है, तो पत्तियों में रेशा होता है, तो उसको पचाने के लिए आहार नाल का बड़ा होना आवश्यक है। तो आहार नाल जो है शाकाहारियों में बड़ा होता है, ना कि मांसाहारियों में। कहीं कहीं आपको मांसाहारी ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आंसर नहीं करना है, शाकाहारी इसका आंसर होगा। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बताइए किसमें? आंसर है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर्प या फिर सांप होगा। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो यह है कलहन की राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ नाम पड़ा रज्मनामा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सी राइट आंसर है सिक्किम में। अगर आपसे पूछे गारो खासी जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो गारो खासी जनजाति मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। डाफला जनजाति पूछे कहाँ पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? आंसर है तक्षशिला में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है चाणक्य ने, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? चाणक्य, जिनका नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो सहायता किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। बी वाला ऑप्शन सही है। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी ये तीनों कहाँ मिलती है? आंसर है अन्नामलाई में मिलती है।
ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर है, दोदा बेटा। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब चले जिनको भी मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको ऑल कोर्स पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको आ जाना है और ये वाला बैच आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बिहार मध्य निषेध और कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर दिखा देते हैं व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो उस स्कैनर पर किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हैं, आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। इस बैच में अभी ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।